क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मेला जहां देवी धरती माता के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है, जहां 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, ना पूजा होती है ना दर्शन होती है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उस देवी के विश्राम में लीन हो जाता है। जी हाँ, ये है अम्बुबाची मेला, असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाला एक अद्भुत अलौकिक और रहस्यमय मेला, जहाँ देवी की शक्ति, प्रकृति का चक्र और अस्तित्व का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मेले का रहस्य, इसकी पौराणिक कथा, वैज्ञानिक दृष्टि और क्यों ये दुनिया के सबसे अनोखे मेले में से एक माना जाता है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत भक्ति और रहस्य से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में हर वर्ष आषाढ़ मास में आयोजित होता है। ये मेला केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रकृति के शक्ति और स्त्री के मासिक धर्म को सम्मान देने का एक प्रतीक है। मान्यता है कि आषाढ़ महीने की शुरुआत में 3 दिनों तक देवी कामाख्या माता को मासिक होती है। इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, पूजा अर्चना स्थगित कर दी जाती है और पूरे मंदिर परिसर में मौन और रहस्य का वातावरण छा जाता है। 3 दिन के बाद देवी के स्नान और शुद्धि के बाद विशेष पूजा के साथ फिर से मंदिर खोला जाता है और हजारों श्रद्धालु देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देवी के मासिक होने की मान्यता क्यों है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव उनका जला हुआ शव लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिव के तांडव से पूरे ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। कामाख्या वही स्थान है जहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था। इसीलिए यहाँ जननी शक्ति की पूजा होती है और हर वर्ष माता के मासिक धर्म के चक्र को पृथ्वी के उर्वरता, नारी शक्ति और प्रकृति के चक्र के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये मान्यता देता है कि स्त्री का मासिक धर्म कोई अपवित्र नहीं, बल्कि एक दिव्य चक्र का हिस्सा है। अम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर में कई अद्भुत चीजें घटित होती हैं, जैसे कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहां माता की योनिशिला स्थित है, उससे सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिन में पृथ्वी माता को भी मासिक होता है। इसलिए खेतों में हल चलाना, पेड़ काटना और अन्य कृषि कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं। इस समय पूरे गुवाहाटी शहर में एक विशेष वातावरण होता है, भक्ति, साधना, तंत्र और रहस्य से भरा हुआ। इस समय तांत्रिक साधक बड़ी संख्या में यहाँ जुटते हैं। माना जाता है कि इस दौरान तंत्र सिद्धि के लिए ये समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब माता का स्नान और शुद्धिकरण होता है और यहाँ आने वाले भक्तों को एक विशेष प्रसाद दिया जाता है, जहाँ प्रसाद के रूप में माता के रथ से भिगा हुआ कपड़े का टुकड़ा दिया जाता है, जिसे कामरूप कामाख्या महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। ये लाल कपड़ा श्रद्धालु घर ले जाते हैं। मान्यता है कि यह संतान सुख, उन्नति और दुर्भाग्य से मुक्ति देता है। अब अगर इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो ये मेला प्रकृति के जीवन चक्रों को सम्मान देने की एक सुंदर परंपरा है। जहां आधुनिक समाज में मासिक धर्म को अब भी एक अपवित्र माना जाता है, वहीं अम्बुबाची मेला में हजारों वर्षों से ये सिखाया जा रहा है कि ये प्रक्रिया शक्ति और उर्वरता की प्रतीक है, न कि कोई शर्म या अपवित्रता। इसमें ये मान्यता भी आती है कि जब माता स्वयं विश्राम करती है, तब हमें भी प्रकृति के इस चक्र का सम्मान करना चाहिए। आज के आधुनिक दौर में भी अम्बुबाची मेला उतने ही आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। साल दर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश से साधक, तांत्रिक, सन्यासी और श्रद्धालु इस रहस्यमय मेला में शामिल होते हैं। ये मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये एक समाज को जागरूक करने वाला संदेश भी देता है कि नारी का हर रूप जननी, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था अम्बुबाची मेला का रहस्य। एक ऐसा मेला जो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, प्रकृति और जीवन के अद्भुत चक्र का उत्सव है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही अद्भुत भक्ति और रहस्य से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या।